बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुहम्मद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से रात धमाका खेज खबर आ चुकी है। ना सिर्फ वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी बिजलियाँ गिरा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ख्वाहिश जो है वो पूरी होने जा रही है और ये एक बिलाशुबा एक बड़ा धचका है और ये उस सरप्राइज़ का हिस्सा है जो इस हफ्ते के अंदर हुकूमत को जो है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जो उनके हैंडलर्स हैं उनको मिलने वाले हैं। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ये किसकी फेवरेट है और इसके हवाले से जो है एक दावा भी सामने आ चुका है और नून लीग और पीपीपी के जो है सर पीटने का वक्त हुआ चाहता है। अब उनको समझ आ चुकी है कि उनके साथ हाथ हो चुका है, क्योंकि वो खुद को यही समझ रहे थे कि इमरान खान को माइनस करने के बाद वो खुद जो है प्लस होंगे, लेकिन वो खुद प्लस नहीं हो रहे, बल्कि प्लान बी के बाद प्लान सी एक नई पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई है। इसके अलावा जो है जहांगीर खान तरीन इस वक्त लंदन में है और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो जरदारी साहब हैं वो दुबई चले गए और दुबई उन्होंने अपनी आँख का इलाज करवाना था। उन्होंने वहाँ से लंदन नवाज शरीफ को फ़ोन किया और ये कहा कि आपने जो है आसिफ जरदारी साहब जहांगीर खान तरीन से किसी सूरत मुलाकात नहीं करनी। अब यह है कि नून लीग भी सर पीट रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर, क्योंकि अब उसमें जो लोग लाए गए हैं और वो यही समझ रहे थे नून लीग और पीपी के ये लोग हमें दिए जाएंगे। इसके साथ आसिफ जरदारी भी जो है वो परेशान है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं और मेरा बेटा जो है आने वाले वक्त में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो काबिल कबूल नहीं है, तो फिर उसके बाद अगला ऑप्शन यही आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो बचते थे। एक तरफ जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक्टिव हो चुकी है और बल्कि एक्टिव होने की अभी कोशिश कर रही है। जहांगीर खान तरीन जो हैं वो पैटर्न इन चीफ बनाए जा चुके हैं, अलीम खान सदर हैं, आमिर कयानी जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल, जो मर्कजी सेक्रेटरी जनरल है उनको बनाया गया है, ओन चौधरी जो हैं ये एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं और जो पैटर्न इन चीफ हैं जहांगीर खान तरीन उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं। जहांगीर खान तरीन ने मीडिया के लिए नुमाइंदगी जो इन्होंने पार्टी की नुमाइंदगी करनी है उसके लिए अपनी एक फौज भी लॉन्च कर दी है और स्पोक्स पर्सन जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। अब ये है कि जहांगीर खान तरीन ने ट्वीट करके जो अपने स्पोक्स पर्सन पार्टी के स्पोक्स पर्सन नामजद किए हैं उनमें इसहाक खाकवानी, नुमान खान लंगड़ियाल, सईद अकबर नूरानी, फिरदौस आशिक अमान, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास और खुरम हमीद रोखड़ी को जो है नामजद किया गया है। एक तरफ तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ और चीज़ें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 5 रुकनी बेंच ने 57 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इसका जो फैसले का लुबे लुबाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन के हवाले से खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील किया गया। 9 रुकनी बेंच में से 4 अरकान ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समात करार दे दिया। जिन जजेस ने दरखास्तों को नाकाबिल समात करार दे दिया इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। फैसले में कहा गया कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जो असल बात है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील किया है। 7 रुकनी बेंच कभी तश्कील ही नहीं दिया गया था। दर हकीकत आइन के मुताबिक 7 रुकनी बेंच नहीं था। पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से खुद नोटिस केस के फैसले को 4-3 का समझना गलत फहमी पर मबनी है, जो कि ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये उस फैसले को कोट करती रही है कि जी वो 7 रुकनी बेंच था, 4-3 से फैसला आया वगैरह वगैरह। तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि ये वो फैसला 4-3 से नहीं बल्कि 2-3 से था। हमने बेंच ही 5 रुकनी बनाया था, 7 रुकनी बेंच तो कभी बना ही नहीं था। तो उसमें 4 जजेस ने इख्तलाफ किया था, वो 4 जजेस सुसाइड पे हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि हर असम्बली को अलग यूनिट और अलग अख्तियार की हैसियत हासिल है। कबल अज़ वक्त असम्बली तोड़ने पर इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन ने तय कर रखा है। मतलब वही बात कि अगर पंजाब असम्बली जो है मतलब तश्कील के 2 महीने बाद, मतलब इलेक्शन होते हैं, पंजाब असम्बली बना दी जाती है, 2 महीने बाद असम्बली तहलील हो जाती है किसी भी वजह से, तो आगे जो 4 साल और 10 महीने रहने होते हैं तो उसमें क्या निगरान हुकूमत चलेगी? पूरे 4.5 साल बल्कि पूरे 5 साल समझ लें, 2 महीने कम है, तो वो सिर्फ निगरान हुकूमत चलेगी, जिस तरह आप इन्होंने जो है एक नया ड्रामा किया हुआ है और निगरान हुकूमत को अभी तक जो है बिठाया हुआ है। अब इसमें यह है कि असम्बली को उन्होंने कहा है कि एक आइन ने तरीक़ाकार वाज़े कर रखा है। फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख खुद देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की। सदर मुमलिकत का इंतखाबात के लिए तारीख देना वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। अगर सदर और वज़ीर आज़म दोनों अलग अलग तारीखें दें तो इस तरह वक्त का ज़िया होगा। इंतखाबात की तारीख देने के लिए सदर का इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है। पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से गवर्नर ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत किए, वहाँ गवर्नर को इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार हासिल है। लेकिन
गवर्नर का इंतखाबात की तारीख ना देना आईनी जिम्मेदारियों से इनराफ है, जबकि सदर ने KPK में इंतखाबात की तारीख देकर गलती की, लेकिन जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने आईनी तारीख वापस ले ली, अपनी तारीख वापस ले ली। इलेक्शन का केस अवामी मफाद में सुना, दोनों हाई कोर्ट से फैसले मुख्तलिफ पा सकते थे, क्योंकि एतराज़ किया गया था कि ये मामला पहले हाई कोर्ट्स में जाता, मतलब KPK का मामला पेशावर हाई कोर्ट में, पंजाब का मामला लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता। उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर ये मामला हाई कोर्ट्स में जाता और वहाँ से जो है फैसले मुख्तलिफ आ सकते थे, तो इसलिए जो है उन्होंने मजीद आगे लिखा था आज खुद नोटिस लेने का ये बेहतरीन केस था। तो अब जो मजीद समात है ये इस केस के हवाले से आज समात होनी है और इसके खदोखाल जो है वो वाज़ेह हो चुके हैं। आज अब ये परेशान है और आज इनको रगड़ा लगने का भी इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस मामले में घर जा सकता है। मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं उन पर भी तौहीन अदालत लग सकती है, और चूँकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है और अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया है, तो ये मामला जो है अब खराबी की तरफ जाता हुआ। पिछले चंद दिनों से ये एक बयानिया भी बना रही थी मौजूदा गवर्नमेंट के, इमरान खान ने जो 9 मई को जो दंगा फसाद किया वगैरह वगैरह, तो उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला दे सकती है, और ये इस हुकूमत के हामी सहाफ़ी जो है बयानिया बना रहे थे। तो ये भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट को क्या इमरान खान से या 9 मई के वाक़यात से उन्होंने जो आइन के तहत है वो उन्होंने अपना फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन की नई तारीख जो है वो अब मुमकिन तौर पर आ सकती है, क्योंकि जो पिछला मामला था वो इस पर 57 सफ़हात पर मुश्तमिल उसका फैसला आ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन भी फारिग हो सकता है और शहबाज शरीफ भी घर जा सकते हैं, और ये सब जो है मैं नहीं कह रहा, उनके अपने हामी सहाफ़ी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि जी अनारकी फैलाई गई, इस बात को भी ज़ायल नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आना था, कल नहीं तो जो है आज आ चुका है, मतलब कल आया है, तो ये 2-4 दिन लेट भी आ सकता था, पहले भी आ सकता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो 9 मई को वाक़यात हुए ये सिर्फ जानबूझ के किए गए ताकि जो है ये सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर अमल दरामद से रोका जाए और ये कहा जाए कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है और मुल्क में जो है अनारकी की सूरत हाल है। अब नून लीग को भी समझ आ रही है कि हमसे क्या हाथ हो चुका है और इनसे जो है PTI पर खुद कुछ हमला करवाया गया है नून लीग से। अब इनको समझ आ रही है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 ने, मतलब हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। आगे आने वाले वक्त में भी एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो तश्कील है उससे PTI को तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है, और ये उनका वोट ही तोड़ेगी ये पार्टी। जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो इमरान खान का अपना वोट है। अब नवाज शरीफ को भी लगता है कि शायद जो है IPP से अगर कुछ नहीं होता, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ नहीं होता, तो ये जो वजन है ये जरदारी और जो बिलावल भुट्टो है उनके पल्ले में डाल दिया जाएगा, हमें कुछ नहीं दिया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है नेक्स्ट ऑप्शन हो सकते थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन जो है वो भी जो है इस वक्त जो है प्लान B था, लेकिन वो प्लान B से प्लान C जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा चुका है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की जा चुकी है। अब सोहेल वड़ैच हैं, सीनियर साफ़ी हैं, इनके हुकूमती हलकों, ताकतवर लोगों और जो मौजूदा सियासी सेटअप है उसके साथ ये इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने जो है इंकशाफ किया है कि प्लान B जो जरदारी और नून लीग थे, अब उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया गया, प्लान C आ चुका है। प्लान C क्या है? IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में। अब ये PP और नून लीग दोनों खुश नहीं हैं और समझ रहे हैं कि इनके साथ हाथ हो चुका है। राजा रियाद इसी तनाज़र में ही कह रहे थे कि अगर कौमी असम्बली के अंदर जो है कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई करारदाद लाई जाती है तो हम उसकी जो है हिमायत करेंगे। और ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नई लॉन्च की गई है उसको वक्त दिया जा सके। उनके पास कारकुनान नहीं है, उनके पास ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया, और उनको 1 साल दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह जो है अपना सेटअप बना सकें। जरदारी और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात में जाया जा सकता है। अब उनको पता चल चुका है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अगर टाइम दिया गया तो फिर अगला ऑप्शन वही है और हम जो है घर बैठ जाएंगे। तो वो अब दोनों आपस में सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब एक दूसरे पर जो है इनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है, जरदारी का नवाज शरीफ पर, नवाज शरीफ का जरदारी पर, और ये जो मिसट्रस्ट है तो इसी को जो है इसी मामले पर जो है इन दोनों के दरमियान अब डेडलॉक आ चुका है। अलीम खान जो है वो नून लीग में गए थे, अब नून लीग से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर बना दिए गए हैं। जरदारी साहब ने दुबई से वो दुबई में अपनी आँख का इलाज करवाने गए, उन्होंने दुबई से बैठकर लंदन कॉल किया नवाज शरीफ को और वार्न किया है कि आपने जहांगीर खान तरीन से मुलाकात नहीं करनी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन जो है इस वक्त लंदन में मौजूद है और वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। और जो उनके अपना अगला लाए अमल है, मतलब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, और इसके अलावा उन्होंने अपनी
नाअहली भी ख़त्म करवानी है। जहांगीर खान तरीन अपनी नाअहली ख़त्म करवाएंगे, वो भी नवाज शरीफ की तरह नाअहल हैं। दोनों बैठ के मुशावरत करेंगे कि आपने भी कैसे ख़त्म करवानी है, मेरी भी करवाएं, क्योंकि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ साहब, उनके बारे में वो कबल अज़ वक्त ही आपको पता मुतनाज़ा बन चुके हैं। तो अब ये है कि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि ये मुलाकात बिल्कुल नहीं करनी, ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, बल्कि हमें नुकसान देगी। हमें अब जमहूरियत की तरफ जाना पड़ेगा और जमहूरियत के फ़लसफ़े की बात करनी पड़ेगी। अब इनको जमहूरियत भी याद आएगी और ये इलेक्शन कैंपेन में ये करेंगे। और उन्होंने लंदन नवाज शरीफ को ये भी कहा कि ये जो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, ये हमें काउंटर करने के लिए बनाई गई है। तो इनसे इमरान खान तो माइनस करवाया गया है, लेकिन इनको प्लस नहीं किया गया। जहांगीर खान तरीन ने अब अपनी नाअहली ख़त्म करवानी है, अब वो इसी के लिए जोर लगाएंगे, क्योंकि वो अपनी नाअहली ख़त्म करवाएंगे तो मुतवक्किल तौर पर अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ायज़ साहब हैं वो भी आपको पता है कि किस किस्म के जो बयान देते रहे हैं, या असम्बली में गए उनके बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा जो है आपके सामने ज़िमनी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो आपके सामने हैं। उसमें इमरान खान ने क्लीन स्वेप किया था। अब ये पार्टियां जो हैं आपस में ही सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं। इसके अलावा समुद्री तूफान जो है वो कराची से 750 किलोमीटर दूर था 2 दिन पहले, वो कल तक जो है इंडिया का रुख तो अख्तियार कर चुका है, इंडिया में जो तबाही बर्पा कर रहा है, लेकिन कराची में भी हालात जो है ख़राब है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, फ़ौज तलब कर ली गई है। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो है बारिशों का एक 13 जून से लेके 18 जून तक एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और ये सिलसिला जो है तबाही फैलाएगा। और भी काफ़ी सारी खबरें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।